हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एसएससी केआर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमने पिछले दो वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में जाना था और इस वीडियो में भी हम जानेंगे अभाज्य संख्या के विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या जो किसी से भी डिवाइड ना हो, यानी खुद से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की विभाज्यता के नियम को जानने के लिए चलिए हम एक नंबर लेते हैं। शुरू करते हैं हम 13 से। हमने 13 नंबर लिया और हम जानेंगे 13 चूंकि अभाज्य संख्या है और हम इससे अभाज्य संख्या की विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या का जो विभाज्यता का नियम होता है हमारा ऑड मल्टीपल पे निकलता है। तो हम 13 का लास्ट डिजिट 3 लेंगे, 3, और इसे हम ऐसे ऑड मल्टीपल से गुना करेंगे, यानी x गुना करके हम इसमें अगर 1 जोड़ते हैं और यानी x जो हमारा होता है ऑड मल्टीपल, यानी कि x का ऐसा ऑड मल्टीपल ले जो हमारा 13 से पूरी तरह से डिवाइड लग जाए। तो हम x का ऑड मल्टीपल लेते हैं, यानी कि अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, यानी कि x का ऑड मल्टीपल अगर हम 4 लेते हैं तो 4 तिया 12 प्लस 1 यानी कि 13, जो हमारा 13 से पूरी तरह डिवाइड लग जाता है। यानी कि 13 का विभाज्यता का नियम ये निकला कि 13 का विभाज्यता का नियम ये निकला कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट ऑड मल्टीपल से अगर हम गुना करके 1 जोड़ते हैं और वह जो नंबर प्राप्त होगा हमें ऐसा करने से, और वह नंबर अगर 13 से पूरी तरह डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या हमारा 13 से विभाज्य होगा। हम फिर से एक बार बोलते हैं कि 13 का विभाज्यता का नियम अर्थात अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम क्या होता है? ऑड मल्टीपल पे, यानी कि ऑड मल्टीपल से हमें गुना करते हैं तो हमारा अभाज्य संख्या के विभाज्यता का नियम निकलता है। जैसे हमने कोई नंबर लिया था 13, जो कि अगर हम लास्ट नंबर लेकर इसमें कोई ऑड मल्टीपल से गुना कर हम +1 करते हैं तो जो हमारा नंबर आएगा अगर वह 13 से विभक्त होगा तो वह 13 के विभाज्यता का नियम कहलाएगा। यानी हम सीधे जाने कि अभाज्य संख्या का जो विभाज्यता का नियम होता है ऑड मल्टीपल पर निकलता है। हमें इसे समझने के लिए कोई नंबर लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 16, 9, 6, 5, ये नंबर लिया और पूछते हैं क्या यह 13 से विभाज्य है? जैसे हमारा प्रश्न दिया गया 16, 9, 6, 5, क्या यह 13 से विभाज्य है? तो कैसे हम करेंगे? हमने 13 के विभाज्यता का नियम पढ़ा कि लास्ट डिजिट लेकर, यानी कि ऑड मल्टीपल, यानी कि अभाज्य संख्या जो हमारा होता है, अभाज्य संख्या के विभाज्यता का जो नियम होता है हमारा ऑड मल्टीपल पर निकलता है। तो हमने 13 का पढ़ा था क्या? 4। 13 का ऑड मल्टीपल हमारा क्या आया था? 4, यानी कि 13 के विभाज्यता का नियम ऑड मल्टीपल 4 पे। तो यहाँ कह रहा है 13 के विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी कि 13 के लास्ट डिजिट में हम ऑड मल्टीपल ऐड करेंगे, जो कि 13 का ऑड मल्टीपल हमारा था 4, यानी कि 5 में अगर हम ऑड मल्टीपल 4 करें तो 4 × 20, तो हम आगे की संख्या में 20 को ऐड कर देंगे, जो हमारा 6, 9, 2, 11, 6, 1, 7, 1, फिर लास्ट डिजिट में हम 4 यानी कि ऑड मल्टीपल 13 का करेंगे। याद रखना 13 का ऑड मल्टीपल हमारा 4 होता है, तभी हमारा 13 का विभाज्यता का नियम निकलेगा। 6 × 4 = 24, 4 × 1 = 5, 7 × 2 = 9, 1, फिर हम लास्ट में 4 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी कि 20 हमारा यह जुटेगा। तो 9, 2, 1, 3। अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट नंबर बचा, जो हमारा लास्ट बचा 39 यानी 39, तो क्या यह 39 13 से पूरा विभाज्य होता है? हमें प्रश्न में दिया था कि क्या यह 13 से विभाज्य है, तो हमें जाना था 13 का विभाज्यता का नियम होता है 4 ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल इसका क्या होता है? 4, यानी कि 4 से अगर हम लास्ट नंबर को गुना करें
13 के लास्ट नंबर से अगर हम ऑड मल्टीपल हमारा 4 था, तो 13 के यानी कि 3 से लास्ट ऑड मल्टीपल +1, तो हमारा ऑड मल्टीपल आया था 4। हमें 13 से विभाज्यता का नियम के बारे में पूछ रहा था, तो हमें लास्ट नंबर लेंगे 4 से, उसे गुना करेंगे और फिर हम इसमें एक में इधर जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ते हैं फिर लास्ट में 4 लेते हैं, फिर जोड़ेंगे, फिर लास्ट में 4 मल्टीपल करेंगे तो हमारा 20, फिर लास्ट में हमारा 39 बचा। तो हम यह नंबर चेक करेंगे क्या यह नंबर 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो यह नंबर 13 से क्या होता है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो हम जानेंगे कि यह नंबर भी पूरा 13 से विभाज्य हो जाएगा। हम इसे और अच्छे से समझने के लिए एक प्रश्न और लेते हैं। 13 के विभाज्यता के नियम के बारे में हमें इतना याद रखना है कि 13 यानी कि अभाज्य संख्या होता है जिसका ऑड मल्टीपल 4 होता है। यानी कि 13 के विभाज्यता के नियम के बारे में याद रखने के लिए हमें इसका ऑड मल्टीपल याद रखना होगा। यानी कि इसका ऑड मल्टीपल क्या होता है, 4, और हम उसे नंबर के लास्ट नंबर से यानी कि लास्ट डिजिट से हमें गुना कर उसमें आगे जोड़ना होता है। और उसी तरह करते करते जो हमारा नंबर 13 से डिवाइड लग जाएगा वह यानी कि पूरा नंबर हमें 13 से डिवाइड होगा। जैसे हम एक और लेते हैं 5 2 3 7 4 9। क्या यह 13 से विभाज्य है? तो यह नंबर दिया हुआ है 5 2 3 7 4 9, जो पूछ रहा है 13 से विभाज्य है या नहीं। तो 13 का ऑड मल्टीपल हम याद करेंगे। 13 का ऑड मल्टीपल क्या होता था, 13 का ऑड मल्टीपल याद किसी भी नंबर का यानी किसी भी अभाज्य संख्या का हम विभाज्यता का नियम इसी तरह प्राप्त करेंगे। लास्ट डिजिट को ऑड मल्टीपल से गुना कर एक जोड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू हमें उतना लेना है जिससे 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हमने ऑड मल्टीपल क्या पढ़ा था इसका, 4। क्यों? क्योंकि अगर हम 4x का वैल्यू देते हैं तो हमारा 13 से यह पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लास्ट को हम करेंगे 4 से मल्टीपल, 9 4 36 आता है हमारा, ऐड करेंगे 6 4 10, 7 3 10 1 11, 3 1 4 2 5। फिर हम इसे 4 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आता है, 0 लिखेंगे, 1 4 2 5। फिर इसे 4 से मल्टीपल तो 4 यानी 528। फिर इसे 4 से मल्टीपल करेंगे तो 32 हमें जोड़ना है इसमें, 2 2 4 5 3 8। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह नंबर यानी 84 जो होता है 13 से पूर्णतः भाग लगता है या नहीं। तो यहाँ 13 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है, तो हम कहेंगे कि यह नंबर 13 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। कौन नंबर, 5 2 3 7 4 9 13 से विभाज्य नहीं है। बस 13 के विभाज्यता के नियम के बारे में याद रखना है कि अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम ऑड मल्टीपल पे निकलता है। यानी कि 13 का विभाज्यता का नियम क्या है, ऑड मल्टीपल, यानी इसका 4। तो हमें नंबर के लास्ट डिजिट से 4 से मल्टीपल करना है, बस उसी तरह करते जाना है। और लास्ट में जो हमारा 2 डिजिट का नंबर आएगा हमें उसे चेक करना है क्या यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर 13 से विभाज्य होगा, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर 13 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं दूसरे अभाज्य संख्या यानी कि 17 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। यानी कि 17 भी अभाज्य संख्या ही है, हम उसे 13 के तरह ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं 17 का यानी 17 का अभाज्य संख्या के लिए हमें अभाज्य संख्या के विभाज्यता के नियम को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट डिजिट लेना है और इसमें कोई ऑड मल्टीपल ऐड करना है और फिर एक जोड़ना है जिससे 17 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, x का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो 17 से हमें पूर्णतः डिवाइड लग जाए। तो x का क्या वैल्यू रखें, कुछ भी रख सकते हैं,
1 2 3 4 -4 -3 -5 कुछ भी, तो हम यहाँ पे रखते हैं। अगर हम यहाँ पे -5 रखते हैं, अगर हम x के मान -5 रखते हैं तो हमारा आता है -34, जो कि 17 से पूर्णतः विभाज्य होता है, जो कि 17 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो यहाँ क्या जाने, 17 जो कि एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो विभाज्यता का नियम है ऑड मल्टीपल पे निकलता है। तो 17 का ऑड मल्टीपल क्या हो गया, -5। 17 का ऑड मल्टीपल क्या हो गया, -5। तो यानी कि अगर प्रश्न में दे दे, कोई नंबर दे दे और यहाँ पे 13 की जगह हमें 17 दे दे कि क्या यह नंबर 17 से विभाज्य है या नहीं, तो कैसे करेंगे, चलिए हम इस पर एक प्रश्न लेते हैं। तो हमने एक प्रश्न लिया जो कि 17 से विभाज्य है या नहीं ये जानने के लिए। ये इतना नंबर है, क्या यह 17 से विभाज्य है या नहीं, यानी कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम किस पे निकलता है, ऑड मल्टीपल पे। तो हमने 17 का ऑड मल्टीपल क्या अभी निकाला था, 17 का ऑड मल्टीपल निकाला था। अगर भूल गए तो लास्ट नंबर ले लेंगे हम, x कर लेंगे 5। अब इसका x का मान ऐसा लेंगे जो 1, x का मान हम ऐसा लेंगे जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हमने x का मान अभी क्या लिया था, -5, जो कि क्या आ रहा था हमारा, -34। तो हमारा 17 का विभाज्यता का नियम क्या हो गया कि 17 का ऑड मल्टीपल -5 आया, यानी कि 17 का विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि हम हर एक नंबर के लास्ट डिजिट से -5 से गुना करेंगे। अभाज्यता का नियम यही है, अभाज्यता के संख्या का, अभाज्य संख्या के विभाज्यता का नियम यही है हमारा कि किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट से ऑड मल्टीपल से हमें गुना करना है, जिस नंबर से हमें विभाज्य करना है। तो हमें यहाँ 17 से विभाज्य करना है इसे, तो 17 का ऑड मल्टीपल हमारा -5 होता है। तो ऑड मल्टीपल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम हमारा ऑड मल्टीपल पे निकलता है। तो 17 एक ऑड मल्टीपल से निकलेगा, यानी कि ऑड मल्टीपल 17 का -5 और 13 का आया था क्या, 4 आया था। यानी कि आप किसी भी नंबर का ऑड मल्टीपल निकाल सकते हैं। 29 हो गया आपका, 33 नहीं, आपका 37 हो गया। किसी भी अभाज्य संख्या का नियम जो है इसी तरह आपका निकल जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न का, तो यानी कि 17 से विभाज्य है या नहीं। तो यानी कि 17 से विभाज्य, यानी कि 17 का ऑड मल्टीपल हमारा -5, तो हमें इसे गुना कर देंगे -5 से, जो कि आएगा -40। -40 यानी तो -40 आया, तो हम इसे घटाएंगे, 6 2 में से 4 गया 5, जो कि हमारा प्लस में आया, और फिर 18। फिर हम इसे लास्ट डिजिट को -5 से मल्टीपल करेंगे, तो 6 5 30 आया, यानी -30। 5 8 में से 3 गया 5 2, अभी और डिजिट से गुना करना है लास्ट डिजिट से, तो 5 25, यानी कि -25। तो हमारा लास्ट आ जाता है 0, लास्ट आ जाता है 0, यानी कि पूरी तरह से 0 आ गया। यानी कि यह नंबर जो है 17 से बिल्कुल एकदम विभाज्य है। यानी कि क्योंकि हमारा अगर ऑड मल्टीपल हम नंबर के लास्ट डिजिट से कर रहे हैं, 17 के ऑड मल्टीपल -5, नंबर को लास्ट डिजिट से हम गुना कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है आंसर 0, जो कि 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 0 का मतलब पूरी तरह कट गया, तो हमारा यह भी नंबर पूरी तरह से 17 से विभाज्य हो गया। इसी तरह आप 7 का भी निकाल सकते हैं। तो यह हमारा हुआ अभाज्य संख्या के विभाज्यता के नियम। हमारा एक और नंबर 7, जो कि अगले वीडियो में हम उस पे बात करेंगे, 7 के विभाज्यता के नियम के बारे में। चूंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7 के विभाज्यता के नियम के बारे में। और उसके बाद हम जितने भी विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ें, उस पे हम प्रश्न करेंगे
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।